सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम्म। ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट किए, वो कैसे स्टार्ट किए? थोड़ा सा जर्नी से स्टार्ट करिए ताकि लोग हम्म। लोग को उस जर्नी को देख के रिलेट कर पाए। परफेक्ट। सो बैक इन मतलब लास्ट ईयर जब कोरोना वगैरह हुआ था, राइट? कोरोना के जब टाइम में काफी मतलब सब लोग लॉकडाउन में थे, और उस टाइम में मैंने देखा कि नहीं, अभी ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रहा है। और तब मैं जॉब भी दिन में करता था, और रात को मतलब जब भी टाइम, 11-12 बजे जब भी टाइम मिलता है, मैं 2-3 घंटा अपने ऊपर लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहा था। तब मैंने इवन यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया था। मतलब मुझे हर बार मतलब ये बोलते हैं ना कि मैं अपने आप से जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ऑब्सेस्ड हूँ, राइट? कि मैं बिल्कुल। कभी एक दिन नहीं छोड़ता कि मुझे कहीं से मैं एक दिन नहीं है मतलब लास्ट 1-2 साल से कि मैंने हम्म। कुछ सीखा नहीं, राइट? तो डेली बेसिस में ये कोशिश करता हूँ आज मैं एक चीज क्या सीखूंगा, राइट? तो वो इंटेंशन हम्म। मेरा था, लिया था, राइट? वो कोर्स में मोस्टली सिखाया जाता है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस एज इन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग है। ऑनलाइन बिजनेस में लेट से कि आपके लेट से एक स्किल है, राइट? आप जैसे फेसबुक एड्स प्रोवाइड करते हो, राइट? राइट, तो आप हम्म। फेसबुक एड में अच्छे हो, राइट? तो उसके ऊपर आप कैसे फनल बना सकते हो। अब फनल की बात आती है, तो फनल क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि बिल्कुल। तो ये फनल कॉन्सेप्ट वगैरह उस टाइम में सीखा, तो मुझे समझ में ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है एक्चुअली। मतलब एक फ्लो में चलता गया, फिर एकदम से मेरा जब मतलब मैंने इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया कि आपके पास अगर स्किल नहीं है, तब मेरे पास सही बताऊं तो कोई ऐसा स्किल नहीं है जिस स्किल को मैं बेच पाऊँ मार्केट में, राइट? तो मैं हम्म। उस टाइम में कुछ था नहीं, बट मैं हर रोज ये कोशिश करता था कि मैं कुछ नया चीज सीखूं, कुछ नया चीज सीखूं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था सेल्स के ऊपर था, राइट? तो हम्म। किसी ने बताया कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन किसी की कंपनी के साथ जुड़ के आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स, अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल प्रोडक्ट। आप कमीशन कमाते हो जब आप कोई भी, आप इंडिपेंडेंट, आप किसी की कंपनी के लिए बाउंड नहीं हो कि इसी कंपनी के साथ आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। आप अमेजन में जाओ, अमेजन में वहां पे आपको वो मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक, आप प्रमोट कर सकते हो और कमीशन कमा सकते हो। बट मैं डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में कमीशन भी ज्यादा है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, राइट? क्योंकि अमेजन में कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बहुत सेल नहीं सारा। आ रहा है, हाँ। अब बहुत बहुत कमीशन नहीं आ रहा है। तो बेटर है कि जहाँ पे 30-40% एटलीस्ट कमीशन है, वहां से शुरू कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला जब आपके पास कुछ स्किल नहीं है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है, हम्म। राइट? तब भी आप किसी दूसरे हम्म। प्रोडक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को एफिलिएट बन के आप प्रमोट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे मैं सीखने लगा। और एकदम से मैंने जब ट्रेनिंग किया था, ट्रेनिंग में जिस चीज प्रोडक्ट को बेच रहा था ना, उस प्रोडक्ट में खुद ही यूज नहीं किया, राइट? और मैंने बेचने लग गया। तो नॉर्मली, तो जैसे नॉर्मली एफिलिएट मार्केटर क्या करते हैं, स्पैम करते हैं, ग्रुप इधर उधर का स्पैम करते रहते हैं, राइट? वो सही तरीका नहीं है। बेटर तरीका है कि आप उस चीज को पहले सीखो और सही स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप प्रमोट करो। देन मैंने उस चीज को, फिर मैं प्रोडक्ट को खुद यूज किया। देन उस प्रोडक्ट को मैंने सेल करना शुरू किया, और 7 दिन के अंदर पहले $100 मेरे को आ गए, 7 दिन के अंदर, है ना? बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि ये गलती मैंने ये, सॉरी, मैं ये बताने वाला हूँ कि इसके बाद वाले जो 4 महीने ना, 4 महीने जॉब पे था इधर, बट मैं कोई सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं साइनी ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट? जो साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है ना, कि एक कोई अगर मिल गया, तो मतलब हम दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये भी अच्छा है, चलो यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो एकदम से 4-5 प्रोग्राम मैंने प्रमोट करने लग गया, राइट? तो एफिलिएट मार्केटर का, जो न्यू एफिलिएट मार्केटर होते हैं ना, तो वो चीज गलती करते हैं कि सीधा एकदम से 8-10 प्रमोट प्रमोट करने लग जाते हैं और किसी पे फोकस नहीं कर पाते, है ना? हम्म। तो हाँ, बिल्कुल। तो वो इस चीज के लिए मेरे मतलब 4 महीने में लॉस चला गया, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो लॉस चला गया, और जितना भी काम कमाया भी था वो भी चला गया। तो वो सबसे बड़ा गलती था। फिर से मैंने बाउंस बैक हम्म। किया। तो जुलाई में, है ना, जुलाई में मैंने बोला कि मैं नहीं, मुझे एक ही प्रोडक्ट को पकड़ना है, वो है क्लिक फनल्स। क्योंकि मुझे पता था कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस चीज को मैं अगर फोकस तरीके से करूँ तो कुछ आएगा। तो जुलाई कुछ नहीं आया, अगस्त भी कुछ नहीं आया, और सितंबर तक भी कुछ नहीं आया। तो 4 महीने पूरा जीरो गया था, है ना? हम्म। तो आप जो बोल रहे हो हम्म। कि 4 दिन में $1000, वो इस 4 महीने का मेहनत है ना? मैंने जो भी बिल्कुल। टाइम दे के ये किया। एकदम से एक रात को कोई कुछ नहीं होता, है ना? तो कुछ नहीं होता है। उस एक रात को मतलब वो जो एक दिन के जो रिजल्ट के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था पीछे से, हम्म। राइट? फिर मैंने अक्टूबर से मैंने
क्या क्या मैं सॉरी अगस्त से मैंने कभी पब्लिशिंग नहीं बंद किया है। जैसे कि पब्लिशिंग एजेंट मैं हर रोज फेसबुक में लाइव जाता हूँ। मैं इंस्टाग्राम में बहुत कम एक्टिव होता हूँ, बट फेसबुक में मैं, हाँ, फेसबुक में मैं एक दिन भी नहीं मिस किया लास्ट 5 महीने से, राइट। एक दिन भी मिस नहीं किया मैंने। 160 प्लस मैं लाइव कर चुका हूँ, राइट। तो इससे क्या होता ना कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं लाइव करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं। मुझे बोला गया कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट आपको फॉलो करेगा। आपको प्रोसेस दिया गया कि आप डेली बेसिस में पब्लिशिंग करो, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, आपको एजुकेट करना है, राइट, प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। तो ये प्रोसेस है। हम प्रोसेस के ऊपर फॉलो नहीं करते और मैक्सिमम क्या फॉलो करते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसे क्या चाहिए कि आप प्रोसेस के फॉलो करो। तो मेरा 69th वीडियो के बाद एक बंदे मुझे फोन किया और उसने बोला कि उसका कुछ दिक्कत था, तो मैंने बोला कि उसको सजेस्ट किया। देन फिर से $100 आए 4 महीने के बाद, राइट। फिर से तभी से जो आ रहे हैं ना, तो हर महीने एक दो आते रहते हैं। फिर उसके बाद ये आज तक वो कभी कोई भी महीना ऐसा नहीं गया कि मतलब स्टॉप हुआ है, राइट। तो इसका मेन में जो अगर ऑब्जेक्टिव बताओ कि कैसे हुआ, कि मैं डेली बेसिस में पब्लिशिंग करता गया और लोगों को हेल्प करता गया, राइट। जैसे कि मैं जो भी टॉपिक चूज करता था वो मेरे ऐसे नहीं कि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करता था, राइट। मैं अपना जो इसको ना डेली बेसिस में जो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, उस चीज को शेयर करता था। बोलते हैं ना कि आप जैसे गैरी वेनरचक बोलते हैं कि डू नॉट क्रिएट, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, राइट। तो हाँ, तो ये चीज मुझे बहुत हिट किया था माइंड में, और उस चीज को मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि मैंने आज जो सीखा, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, उस चीज को मैं शेयर करता हूँ अपने लाइव में, राइट। मुझे कोई कंटेंट बैठ के नहीं करूंगा, 2-4 घंटा मैंने बैठा और कंटेंट क्रिएट किया। कंटेंट क्रिएट करूंगा तो वो कभी गलतियां भी हो सकते हैं और वो में भी लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते, बट जो चीज तुम कर रहे हो डेली बेसिस में, उसी चीज को शेयर करते जाओ। आज मैंने ये किया तो मैं अपने जर्नी का डॉक्यूमेंट किया। तो दैट इज द मेन फैक्टर, लाइक हाउ आई गेट स्टार्टेड। और क्लिकफनल का मैं इस चीज के अभी भी मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे अच्छे से सीखना है पहले उस चीज को, देन मुझे ऐड करना है दूसरे प्रोडक्ट्स, है ना। तो मेरा फ्रंट एंड प्रोडक्ट कंप्लीटली क्लिकफनल्स है। और क्यों मतलब ये जो आपने बोला कि जो 4 दिन में $1000, वो एक्चुअली मैं बताऊं, उसका मेन कारण है कि जितने भी फॉलोअप्स थे मैंने फॉलोअप्स के थ्रू बहुत सेल्स हुए मेरे। क्योंकि बोलते हैं ना कि मनी इज इन द फॉलोअप, राइट। आप सोचोगे कि पहले उनसे बात किया और आपको राइट टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचना है, राइट। आप ऐसे मतलब अंधा ऐसे लिंक शेयर नहीं कर सकते, सही लोगों के पास आपको पहुंचना है, राइट। एंड थर्ड चीज है ईमेल मार्केटिंग। लोग पीपल आर लाइक इग्नोरिंग ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मेरे पास, मैं भी वो चीज गलती करता था। मेरे पास 250-60 कुछ ईमेल लिस्ट है, राइट। अभी है ना, उस ईमेल लिस्ट को मैं इग्नोर करता था कि 250 से क्या होगा ईमेल, जो जिसके पास 1000, 1500, 5-10 हजार, 1 लाख ईमेल होगा, उनका ही सेल होता है, राइट। बट मैंने वो चीज सीखा, उस चीज को सीखा कि ईमेल मार्केटिंग सही से कैसे किया जा सकता है ना। फिर उस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया, और आप सोच नहीं सकते हो, एक दिन में जो 2 या 3 सेल्स आए थे वो ईमेल मार्केटिंग से ही आए थे, एक दिन के अंदर। ओके, ये ऑनलाइन बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये पॉजिटिव मैसेज भी जाता है। आप अगर डायरेक्ट किसी को पिच कर रहे हैं, सबसे पहला प्रोसेस होता है सेल्स का। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले नर्चर करना है, लोगों के सामने आना है, तब आपको लोग पहचान रहे हैं, ठीक है। आपका पहले तो नॉलेज देखेंगे, आपके अंदर नॉलेज कितना है, ठीक है। उसके बाद लोग सामने आपका देखेंगे कि प्रोडक्ट में क्या दम है, जिससे बेनिफिट क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप ईमेल मार्केटिंग के लिए क्या यूज करते थे, कौन सा टूल यूज करते थे? मैं गेट रेस्पॉन्स यूज करता हूँ अभी भी। और ईमेल मार्केटिंग में देखो, आप डायरेक्टली किसी को ईमेल लिस्ट कैप्चर किया और सीधा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, है ना। तो आपको पहले हाँ, आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपके लिस्ट के साथ। 3 तरीके से ट्रैफिक होते हैं, है ना। आपको मैं ट्रैफिक के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ट्रैफिक 3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट, ट्रैफिक दैट यू ओन, ट्रैफिक दैट यू कंट्रोल, राइट। आप जो ट्रैफिक को आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कौन सा करते हैं, जैसे कि फेसबुक ऐड हो गया, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे इन लोगों को टारगेट करना है, तो वो जो ट्रैफिक है आप वो कंट्रोल करते हो, राइट। और एक ट्रैफिक यू डू नॉट कंट्रोल, मतलब जैसे कि गूगल का ट्रैफिक है या यूट्यूब का ट्रैफिक है, वो आपके 100% आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कीवर्ड रिसर्च करके डाल दिए, ऑप्टिमाइज करके डाल दिए, बट ये दोनों ट्रैफिक को जब मिलाते हो, राइट, वो आपको मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक दैट यू ओन, मतलब आपका खुद का ट्रैफिक। वो क्या है? वो है आपका ईमेल लिस्ट, वो आपका फेसबुक ग्रुप, जो मेरा फेसबुक ग्रुप है ना, वो ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में है, राइट। मैं फेसबुक फ्रेंड लिस्ट भी मेरे कंट्रोल में नहीं है,
राइट। मैं अगर कुछ बिल्कुल। पोस्ट करता हूँ, फेसबुक 10% लोगों को दिखाता है, राइट। फिर उसके ऊपर जैसे ही ट्रैफिक आते हैं, राइट, ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, आपको वही ट्रैफिक चूज करना है जो ट्रैफिक आपका खुद का है, ईमेल लिस्ट आपका है। तो आप कभी भी, इवन इफ कल फेसबुक बंद भी हो जाए, आप ईमेल लिस्ट से मेल कर सकते हो उनको, राइट। टारगेट कर सकते उस चीज को। हाँ, और मैं बताऊं कि जो ईमेल मार्केटिंग करने का सही तरीका कैसे होता है। एक आपको 6 दिन का ईमेल सीक्वेंसेस बनाना पड़ेगा, है ना। 6 दिन का, जैसे कि पहले आप उनको इंट्रोड्यूस करोगे। मैं आपको 6 लाइन बता देता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है उसको लिखने के लिए लिख सकते हैं। पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना है फर्स्ट मेल में, हु आर यू, राइट, आप हो कौन, है ना। तभी तो मैं जाके आपके साथ बिजनेस डील करूंगा। देन लाइक हु आर यू, सो हु आर लाइक व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, एंड लाइक हु आर यू, मतलब कैसे हमसे कनेक्टेड हो, हाउ डू यू डू, मतलब आप कैसे जो भी काम करते हो, राइट, वो आप कैसे करते हो, आप किसके लिए करते हो, राइट। और आप मतलब, है ना, आप, हाँ। और लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो, अपने जो ऑडियंस को कैसे हेल्प कर सकते हो। तो इसमें एक 5 to 6 डेज का एक, अगर आपने .com सीक्रेट पढ़ा होगा, उसमें है एक सोप ओपेरा सीक्वेंस, राइट। वो 5 दिन का ईमेल सीक्वेंस होता है। ओके। हाँ, तो इस ईमेल सीक्वेंसेस में आप पहले नर्चर करते हो लोगों को, अपने ईमेल लिस्ट को, है ना, उनको, उसमें कोई सेल्स, है ना। तो उसी नर्चर करते करते उसी जर्नी में तुम्हारा सेल्स होता रहता है, राइट। लास्ट में आप पिच कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। तब लोगों को एक जर्नी के थ्रू जब जाने के बाद लोग ऑटोमेटिकली सेल्स कर लेते हैं। फोकस सबसे पहले लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने में करना चाहिए, राइट। जी। तो वैल्यू, हाँ, वैल्यू कैसे, वैल्यू तो सबको ही बोलते हैं कि वैल्यू प्रोवाइड करना है, बट वैल्यू कैसे प्रोवाइड करना वो कोई नहीं बोलता। तो वैल्यू एज इन, मतलब आपके जो टारगेट ऑडियंस है, राइट, आप नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, राइट, उस प्रोडक्ट एक्चुअली किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट। कल जैसे कि अभी रिसेंटली मैं रसल वर्सन का ट्रेनिंग ले रहा था, वो बता रहे थे कि अगर आपको ड्रिल बेचना है, ड्रिल, है ना, तो आपका फोकस ड्रिल में नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ड्रिल जो काम करता है, जैसे कि होल करता है, राइट। कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम है वॉल में होल करना, वो है प्रॉब्लम, आप वो चीज सॉल्यूशन दे रहे हो, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सीधा वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उनको पता नहीं होता कि कस्टमर कौन है और उसका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रोडक्ट आइडिया से पहले कस्टमर आते हैं और कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम आता है, देन थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट क्रिएशन हो सकता है। हाँ, राइट ऑडियंस को भी टारगेट करना बहुत जरूरी है। आप राइट ऑडियंस को नहीं पहुंच पा रहे तो सेल्स भी कन्वर्ट नहीं होगी, है ना। हाँ, क्योंकि सामने वाले को इस चीज की जरूरत है नहीं, तो वो क्यों लेगा, है ना। उसको प्रॉफिट दिखना चाहिए कि ये मेरे लिए है, तभी वो खरीदेगा कुछ भी चीज। तो आप क्या क्या चीज फेस किए, ये सारा जर्नी आप बता दिए, है ना। और तो आप क्लिक फनल पे कैसे आए, मतलब आप स्टार्ट किए जो क्लिक फनल, तो वो किसके साथ जुड़े, कहाँ से आपको नॉलेज हुआ क्लिक फनल के बारे में। यही मैं ट्रेनिंग से ही शुरू किया था। जब बोला कि जब कोरोना के टाइम में सब लॉकडाउन में थे, तब मैं हर बार कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या चीज है कि जिसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे तब पता चला कि ये जो क्लिकफुनल्स है, एंड इट इज अ वेरी गुड कंपनी। विद इन 5 years ये कंपनी, मतलब जो कॉन्सेप्ट को ना, जो वेबसाइट में क्या होता है, राइट। तो एक चीज मुझे हिट किया, जैसे कि वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में आप बहुत सारे ऑप्शन दे देते हो, राइट। जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, बहुत सारे प्रोडक्ट है, एंड इट कंफ्यूज माइंड, नेवर से यस, राइट। कोई भी एक साइकोलॉजी आप पकड़ लो, आपके पास 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके सामने, राइट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट इज द थिंग। वेबसाइट का कन्वर्जन बहुत ही कम होता था। लोग, मतलब वेबसाइट, मतलब इवन इफ दे आर डिजिटल, बट वेबसाइट में वो फोकस नहीं कर रहे थे। देन फनल का कॉन्सेप्ट आया, राइट। तो फनल का कॉन्सेप्ट है कि एक पेज में एक कॉल टू एक्शन रहेगा ना, और एक प्रोडक्ट के ऊपर बात किया जाएगा, राइट। वेबसाइट में आप बहुत कुछ डाल देते हो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें कन्वर्जन हार्डली 1 to 2% होते हैं, राइट। और फनल का कॉन्सेप्ट, जैसे रसल वर्सन का फनल का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो 30 to 40% कन्वर्जन रेट लाती है, राइट। तो ये जो कन्वर्जन से आएगा कहाँ से, हाँ, तो ये कन्वर्जन से आएगा कहाँ से कि ये फनल के थ्रू आएगा। तो मुझे जब पता चला कि तब मैं इस इंडस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत फ्यूचर है, राइट। आगे जाके अब जब लोग वेबसाइट से कुछ कमाने, मतलब अपना बिजनेस चला नहीं पाएंगे, तो फनल को ही वो उनका एंड, राइट।
तो अभी आप देख सकते हो, मतलब इवन जो इंडस्ट्री में सब टॉप डिजिटल मार्केटर नील पटेल को माना जाता है, नील पटेल को उनका वेबसाइट में जाओगे तो उनका वो पूरा सब यूज फनल के करते हिसाब से, वो स्टार्टिंग से, हाँ वो पूरा एक ही कॉल टू एक्शन है, पूरा पेज में उनका कोई कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज कुछ नहीं है, पूरा नीचे है वो, है ना। हैं। तो हाँ, तो एवरीबॉडी शुड लाइक यूज फनल। तो तब मैं जब मैंने देखा कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, तब मैंने ट्रेनिंग लिया रसल ब्रंसन का ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग को आज भी मैं प्रमोट करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ अगर तुमको कुछ भी ऑनलाइन, तुम्हारे पास कुछ भी प्रोडक्ट है, अगर नहीं भी है ना, तो भी ये चीज शुरू करो अगर ऑनलाइन में ग्रो करना है, ऑनलाइन वर्ल्ड में ग्रो करना हम सौरभ सर का कोर्स लिए हैं, ठीक है, तो फेसबुक एड्स है। अगर आप फेसबुक है। ऐड कर रहे हैं ना, अगर आप हम्म वहाँ पे लर्न मोर पे या फिर अगला साइन अप पेज पे अगर जाता है कोई, अगर वहाँ आपका फनल नहीं है ना, तो आपका सेल्स कन्वर्ट हम्म, होगा ही नहीं। नहीं अगर होगा। आप वेबसाइट पे आ गए तो वहाँ पे हम्म तो डायरेक्ट होना ही है। माइंड जो है ना बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। तीन हम्म सेकेंड 4 सेकेंड तक देखेंगे, अगर कुछ वैल्यूबल है, कुछ अच्छा चीज है, तब वो लोग वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो वो कभी कॉन्टेक्ट अस पे चले जा रहे हैं, कहीं यहाँ वहाँ। तो वहाँ पे क्लियरली ये चीज बताए हैं, अगर फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं तो फिर आपको एक फनल की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्लिक फनल कैसे बेनिफिट हो सकता है और भी। क्लिकफुनस और सिर्फ ये तो, आप लैंडिंग पेज तो मैंने बता दिया, लैंडिंग पेज, आप क्विज पेज, ऑप्ट इन पेज, मेनली मेन जो ऑब्जेक्ट है ना फनल का, मेन ऑब्जेक्ट है कि कस्टमर का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना फर्स्ट उसका प्रायोरिटी है पहले ना। लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज, जैसे कि लेट से एक स्टोर का मैं एग्जांपल हर बार देता हूँ, एक स्टोर में आपने क्या किया कि आपका जैसे कि मॉल है, स्टोर है, राइट। तो आप कस्टमर को क्या किया, आप जाओ आपके हिसाब से ढूंढ के ले आओ, राइट, जो आपको चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो ढूंढता रहेगा कि पहले कि कहाँ पे है ये प्रोडक्ट, फिर पूछेगा ये, राइट। वो मतलब अपने आप घूमता रहेगा, तो उसका टाइम वेस्ट, आपका भी जो मैन पावर है वो भी सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। बट लेट से आपने क्या किया, स्टोर के फ्रंट में एक बंदे को रख दिया और उनको पूछा कि आपको चाहिए क्या, राइट। वो बंदा उसको पता लग गया कि क्या चाहिए, तो उसने क्या किया, कांटेक्ट नंबर ले लिया कस्टमर का कि आप मैम कस्टमर डिटेल्स दे दीजिए, आपको कुछ हम गिफ्ट दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे, राइट, कुछ पॉइंट्स दे देंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक ब्राइब है कि कस्टमर से कुछ हम ईमेल, कुछ ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट लेते हैं, कुछ देना चाहिए, जैसे कि आप लीड मैग्नेट देते हो, ई बुक देते हो, या कुछ फ्री चीज देते हो, राइट, फ्री चीट शीट फ्रेमवर्क देते हो, तो वैसे कुछ आप दे के ना आप उसको अंदर लेके जाते हो, और आपको पता है कि इस कस्टमर को चाहिए क्या, तो उनको सही जगह में जाके लेना है, और वहां से वो चेकआउट करेंगे सीधा, टाइम सेव, मतलब आपका टेंशन खत्म। और जो डेटा है उस डेटा को आप फ्यूचर में भी फॉलोअप के लिए यूज कर सकते हो कि है, मतलब अभी दिवाली ऑफर है, तो दिवाली ऑफर के लिए ये चल रहा है, तो आप आ जाइए, तो वो रिटर्न रेकरिंग कस्टमर आएगा आपके पास, राइट, जब आप फॉलोअप करोगे ईमेल के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, राइट, क्योंकि आपके पास वो कॉन्टैक्ट है ऑलरेडी, राइट। अब क्या है ना, तो ये हो गया मेन ऑब्जेक्टिव है कि क्लिकफनल का लीड कैप्चरिंग सिस्टम, राइट। अब सेकंड है, जैसे कि मैं एक कोर्स अपलोड किया हूँ, है ना, तो वहां पे मुझे कोई एक्सटर्नल कोई कोर्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे मेरा जो कोर्स है वहीं पे होस्टेड है, राइट। और दूसरी चीज मुझे वहां पे, हाँ मैं वो सेल्स फनल का कोई अगर, जैसे कि मेरे प्रोफाइल के लिंक में मेरा ग्रुप का लिंक है, तो कोई जैसे मेरे ग्रुप ज्वाइन करता है, मेरा ग्रुप, मेरा लीड मैग्नेट है मेरा ग्रुप, राइट, फेसबुक ग्रुप, तो जैसे तो कोई फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करता है तो उसको मैं एक फ्री कोर्स देता हूँ, राइट, सेल्स फनल का, राइट। तो वो मेरा एक लीड मैग्नेट, राइट। तो है ना, तो हाँ, तो वो जो कोर्स है ना वो मैं क्लिक फनल के अंदर पोस्ट किया हूँ। अब उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मतलब होस्टिंग नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टूल्स नहीं चाहिए, एक टूल इज वर्क फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो वो मेरे इंटीग्रेट भी हो जाता है मेरे ईमेल मार्केटिंग टूल के साथ, राइट। तो बहुत सारे हेल्पफुल होता है, मतलब क्लिकफनल्स। ओके, जैसे अलग से बहुत सारे विमियो ले लेते हैं, है ना। विमियो एक है ना जिसपे, नहीं, विमियो इज वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, वो तो चाहिए ही चाहिए आपको, मतलब हाँ, यूट्यूब का अनलिस्टेड डाल सकते हो या विमियो डाल सकते हो, बट जैसे कि टीचेबल है ना, तो आपको टीचेबल एक्स्ट्रा, हाँ, टीचेबल एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, तो क्लिक फनल पे सारा चीज आप कर सकते हैं। यस, ग्रेट। तो सेल्स फनल और क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल्स फनल बहुत अच्छा चीज है, हमको ऐसा लगता है। और कुछ प्रोसेस बताइए, है तो सेल्स फनल, वही चीज मैं जब बता रहा था ना कि सेल्स फनल एक चीज है जो कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, वो कोई भी चीज में ना, मतलब आपका कस्टमर जर्नी जो होता है ना, कस्टमर जर्नी मतलब कैसे वो एंटर करेगा, है ना, आपके वर्ल्ड में, राइट।
और आपको एक वैल्यू लेडर में लेके जाओगे, राइट। कस्टमर को एकदम से आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, राइट। और सकते हैं। सकते हो, राइट, बेच सकते हो, बट उसको एक मतलब एक वैल्यू लेडर के थ्रू लेके जाना पड़ेगा, राइट। बट वो कन्वर्शन रेट बहुत कम, अगर आप डायरेक्टली पिच करोगे कन्वर्शन रेट बहुत ही कम आएगा, मे बी लेस देन 1% भी हो सकता है। आप 100 लोगों को टारगेट किया, बट सेल्स फनल का मेन कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में आप उनको फ्री दो या बहुत स्मॉल वेरी लो एंड प्रोडक्ट दो, जो कि एटलीस्ट उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट। जैसे ओके। ही आपने उनको छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, देन आप उनको और वैल्यू दो, देन और चार्ज करो, राइट। तो हम्म। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल देता हूँ वैल्यू लैडर में रसल ब्रंसन ने कैसे यूज किया। तो रसल ब्रंसन ने क्या किया, ही इज यूजिंग फ्री प्लस फ्री प्लस शिपिंग चार्जेस। तो वो उन्होंने ओनली शिपिंग चार्ज लिया और बुक को फ्री कर दिया, बुक में पेमेंट कर दे रहा हूँ, आप शिपिंग पेमेंट कर दो, राइट। तो फ्रंट एंड में हम्म। कोई बुक ले लेता है, उनका बुक ले लेता है। अब जैसे ही बुक कोई परचेज किया, राइट, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि ओके, आपने बुक ले लिया, अभी आपको शायद ऑडियो बुक चाहिए होगा, क्योंकि आप ट्रैफिक में हो या ट्रैवल कर रहे हो, राइट। तो उसके लिए शायद आपको ऑडियो बुक चाहिए, है ना। तो आप ऑडियो बुक ले लो। तो लोग क्या करते हैं, ऑडियो बुक ले लेते हैं, उसके लिए ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आपने वैल्यू भी ज्यादा दिया उसमें, सेम कॉन्सेप्ट, राइट। बोलते हैं ना कि सेम सेम प्रोडक्ट पैकेज इन अ डिफरेंट वे, यू कैन चार्ज मोर, राइट। So you can charge more when you packaging will change, right? सेम प्रोडक्ट, सेम वर्ड टू वर्ड चीज, अब बुक में है, फिजिकल कॉपी में है, $10, सेम चीज आप $100 तक भी बेच सकते हो, है ना, कोई भी ऑडियो बुक को, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जाने के बाद तो उसको पूछा जाता है कि ओके, अब ये तो बुक ले लिया, अब बुक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्स है हमारे पास, वो है वन फंडावी चैलेंज, राइट। अब उस चीज को कैसे यूज करो, कैसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए आप ट्रेनिंग ले लो और थोड़ा ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, आपका फनल बन जाता है पूरा कॉन्सेप्ट, जो जहाँ पे जितना तक अफोर्ड कर सकता है वो वहीं तक रहेगा, और बाकी फ्यूचर में वो नर्चर होता रहेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो एवरेज कार्ट वैल्यू है ना, वो बढ़ जाता है, एवरेज कार्ट वैल्यू आपका बढ़ जाता है, राइट। कि जो चीज आप $10 में बेच रहे थे, वो वहां पे एवरेज कार्ट वैल्यू 10 होता था, बट रसल ब्रंसन का एवरेज कार्ट वैल्यू $45, आई थिंक। एनी बुक, कोई भी बुक ले लो। ओके। अच्छा। तो पीपल आर स्ट्रगलिंग कि हाँ, कि कैसे लीड दे विल जनरेशन डू, बट भी आप किए थे, फॉलो किए थे? सॉरी। लीड जनरेशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किए थे या फिर केवल ऑर्गेनिक ही सारा कुछ? मेरे सारे सेल्स जो है ना, सारे ऑर्गेनिक ही है। मैं फेसबुक ऑर्गेनिक के थ्रू करता हूँ, और लोग मतलब माध्यम दूसरा। स्टार्टिंग में मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मतलब जो लोग शुरू करते हैं पहले, तो रिकमेंडेड है कि आप ऑर्गेनिक से शुरू करो, देन आप उसको स्केल करने के लिए, जैसे पैसा कुछ आ जाए तो स्केल करने के लिए आप कर सकते हो। ओके। हम्म। ग्रेट। पर बोला जाता है कि $1000 आप 4 दिन में कंप्लीट किए थे ना, तो इसके पीछे भी 4 महीना का पूरा जर्नी रहा था, है ना। और वैसे ही हर एक चीज में रिजल्ट आता है तो पहले मेहनत करना पड़ता है। लोगों को लगता होगा यार ये 4 दिन में कैसे इतना कर लिया, तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा हर हम दिन आप। वो काफी काफी सारे मैसेजेस भी जैसे आ रहे थे मुझे कि कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या था। तो मैं उनको वही चीज बताता कि एक तो फोकस है, मतलब मैंने दूसरे कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया लास्ट 5-6 महीने में, है ना। मैं पूरा फोकस था कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे फोकस करना है। देन जब मैं परफेक्ट, मतलब थोड़ा जब एक्सपर्ट बन जाऊं इस चीज के ऊपर, देन मैं दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, राइट। सो वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, और उस चीज में बहुत मेहनत हुआ, मतलब उसके बाद उसका सारा का रिजल्ट एक एक जो लास्ट वीक का मतलब बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था, उस लॉन्चिंग में काफी सारे आ गए थे, मतलब फॉलोअप के थ्रू और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो वही है कि आपका पूरा जो भी आप रिजल्ट, आप बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस के लिए बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स गुजरने पड़ते हैं, राइट। तो वो उसका रिजल्ट है, हाँ। एब्सोल्युटली। तो बहुत सारा वैल्यू दे दिए है ना। यहाँ और भी कोई क्वेश्चन अगर है कोई अगर ऑडियंस कोई अगर क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग स्पेशली, और व्हाटएवर यू वांटेड टू नो ऑन ClickFunnels। अलर्ट। ज्यादातर लाइव सेशन में अगर करते हैं शाम का टाइम में तो काफी लोग जुड़ते हैं शायद
सुबह का हाँ टाइम अभी कर रहे हैं तो। एक्चुअली सुबह के टाइम में लोग अभी ऑफिस के लिए जाते होंगे ना, तो दैट इज हम्म। द रीजन वाई लाइक बहुत कम है। आई थिंक रिकॉर्डिंग तो रहेगा ना ये। हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा, हम आपको सेंड कर देंगे, और हम नहीं, इसको एडिट हाँ करके हाँ आपको सेंड कर नहीं है, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल, राइट। मैं हर लोग को कभी भी सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो ना, तो आप पहले ये देखो कि अगर मैं इस चीज को कर पाऊँ, 1 साल तक अगर मुझे रिटर्न भी नहीं आए तो क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा, राइट। उस लेवल का मतलब पैशन होना चाहिए उस चीज के ऊपर, राइट। बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 साल के बाद रिजल्ट आएगा, बट जब एक चीज के ऊपर आप ज्यादा ही मतलब फोकस से हो जाते हो और पैशनेट हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आते हैं, राइट। तो आपको एक्सीलेंस के ऊपर फोकस करना है रादर देन मनी, है ना। मेरे पास बहुत सारे ऑफर थे कि आप हाई टिकट ऑफर प्रमोट करो, बट मुझे जो लगता था कि नहीं, जो चीज के ऊपर मैं कन्विंस हूँ, आई एम कन्विंस अबाउट द प्रोडक्ट, देन आई विल सेल दैट ओनली, राइट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड लाइक वट एवर यू सी। ओके, और एक चीज ये है ना, आप एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको उसका बहुत सारा नॉलेज होते जाता है, आप क्या गलती कर रहे हैं और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। और और एक बहुत अच्छी चीज आप ये चीज किए कि आपका इससे पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते जाते हैं, इसको कभी उसको, कभी इसको, कभी उसको। इससे क्या होता है ना, ब्रांडिंग नहीं होता है, अपना खुद का भी ब्रांडिंग नहीं होता है। आप केवल प्रमोट करने में लगे हुए हैं, कभी इसको कभी उसको। तो ये चीज हमको लगता है, हम भी ऐसा शुरुआत किए थे, बट अब एकदम स्टॉप कर दिए कि नहीं, हमको इस चीज पे फोकस करना चाहिए, एक पर्सनल ब्रांडिंग पे, और एक कोई पर्टिकुलर चीज पे फोकस लिए अगर आप काम करते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हाँ एक चीज मैंने अभी कल ही परसों एक मेरे स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो नॉट नेम, बट सो व्हाट ही सेइंग दैट कि उन्होंने एक कोई लूप होल निकाला और उसने बोला कि यहाँ से बहुत पैसे आ सकते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से पैसे आ रहे हैं, मैं करूँ ना करूँ। मैंने बोला देखो लूप होल कितने दिन रहेगा, आज है, कल गूगल को पता लग जाएगा, वो लूप होल निकाल देगा, राइट। तो तुम्हारा पैसा आना बंद, राइट। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आज जो तुम कर रहे हो ना, तो फ्यूचर में तुम एटलीस्ट उस चीज के ऊपर प्राउड में कह सकते हो कि हाँ मैं मेहनत किया, मुझे मिला रिजल्ट, राइट। तो अपने अपने आप को ऐसे ग्रो कर लो कि कोई भी प्रोडक्ट लो और ऑटोमेटिकली आप प्रमोट कर सकते हो। तो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप बात आती है कि पर्सनल ब्रांडिंग, आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे लोगों को करते हो। तो मैं डेली बेसिस में ये नहीं सोचता हूँ कि आज मुझे 1 सेल करना है, 2 सेल करना है, आज मुझे 5 सेल करना है ना। मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं कितने लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, मेरे जो ऑडियंस है उनको कैसे मैं हेल्प कर पाऊंगा। वंस आप हेल्प करते हो ना, देन आप बाद में उनको मांग सकते हो कि हाँ अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में आप वैल्यू दो, फ्री वैल्यू दो, तो बाद में आप उनको पेमेंट के लिए पे कर सकते हो। तो वही चीज है कि आप फोकस करो इसके ऊपर, एक्सीलेंस के ऊपर, अपने सेल्फ मास्टरी के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि मैं पूरा आई एम कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ माय सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। मैं कभी मौका नहीं छोड़ता हूँ कि कहीं पे कोई ट्रेनिंग हो रहा है और मुझे ये चाहिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं इस चीज को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, भले ही मैं पैसे मांगना पड़े, बट आई हैव टू गेट इट डन, दैट्स इट। बहुत अच्छा, ये चीज हम सबको देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा हर एक चीज के लिए, है ना। बिना सेल्फ इन्वेस्टमेंट ये तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज, जैसे शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाना चाहिए, है ना। टाइम चाहिए, थोड़ा देर रुकिए। शॉर्ट टर्म गोल अगर रखेंगे तो फिर कुछ टाइम के बाद डिमोटिवेट हो ही जाएंगे आप, अगर रिजल्ट सही बात है। ओके, तो कोई क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे ऑडियंस का, तो और क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप बड़ा बिजनेस पे भी वर्क करते हैं क्या? नहीं वो जैसे कि मैं तो उनका तो बहुत बड़ा क्या बोलूँ, उनका फॉलोअर्स हूँ ऑब्वियसली, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। और वो तो हम। क्योंकि अगर मैं कहीं पे बिजनेस मेरे अंदर है, कोई नॉलेज है, तो शुरुआत वहीं से हुआ था। मैं डेफिनेटली, अच्छा। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बट उन्होंने बिजनेस में बहुत कुछ मुझे सिखाया है। सिर्फ बिजनेस में नहीं, मैं बिल्कुल। अपने जो जॉब में भी बहुत सारे कुछ इम्प्लीमेंट किया है।
और उनका मैं लाइव इवेंट भी अटेंड किया हूँ और उनसे भी मिला हूँ पर्सनली। तो उनका तो डेफिनेटली वो जो भी लॉन्च करते हैं कोर्स में ले लेता हूँ, है ना। तो हम्म, लास्ट ईयर 2019 में मैं उनका जो लाइफ टाइम कोर्स था उनका भी मैं लिया था। मैं बोला कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट कहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है और मुझे वो अच्छा लगता है कि मैं उसको लेके ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। उसके लिए मैं लोन लिया, उसके लिए मैं अपने दोस्त से हेल्प लिया और लोन लिया और मुझे उसको लेना था, मैंने ले भी लिया उसको, है ना। वो कुछ हम्म, 1 लाख के ऊपर था, बट उस टाइम में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। स्टिल मैंने लोन लेके उसको मैंने ईएमआई पे लेके उसको लिया मैंने। और वो ओके। मेरा रिटर्न भी आ गया। ऐसा नहीं कि उसको मैंने बस ये कर दिया, मैंने सीखा और उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया और रिजल्ट भी आया उसका। मैंने जितना भी था उसका उतना अमाउंट मैंने कमा भी लिया था मैंने बाद में। बिल्कुल, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग पे, तो वो रिटर्न बोला जाता है ना, 110% है कि वो रिटर्न आना ही है। तो अगर आप इसीलिए इम्प्लीमेंट करो तो, अगर इम्प्लीमेंट हाँ, नहीं करो सिर्फ लर्निंग इन्वेस्टमेंट करके। हाँ, हाँ। इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है बिना इम्प्लीमेंट। यस। तो फाइनली हम लोगों का लाइव सेशन का टाइम भी हो चुका है ना। और ये हम लोगों का पहले से प्लान नहीं था, तुरंत तुरंत कल बात हुआ, दैट कर ले। सडनली सारा प्लान बना लाइव सेशन करने का। और अभी हम ये हम्म, चीज कंटिन्यू रख रहे हैं, हर कुछ 2 दिन 3 दिन में हम लाइव सेशन करते हैं। और इस लाइव सेशन से मेरे को ये बेनिफिट होता है कि हम काफी कुछ सीख जाते हैं। जैसे हमको, जैसे फनल की बहुत सारी चीजें पता नहीं था, है ना, कुछ कुछ चीजें हम्म। आपसे हम सीखे आज। ठीक है, कल वही कल चीज है परसों जैसे भी कि हम बहुत लोग रसल मेंशन भी यही चीज बताते हैं। थोड़ा सॉरी मैं इंटरप्ट किया क्योंकि मैं एक आइडिया आ गया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास तो नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूं, है ना। तो आपको जो नॉलेजेबल है जिनके पास उनके साथ बात करना है और ऐसे लाइव आना है, राइट। तो आप रिपोर्टर बन जाइए और क्वेश्चन पूछिए कि ये मुझे नहीं पता, बताओ, है ना। तो वो पूछिए, आप भी सीख लिए और आप ऑडियंस को बता दिए, राइट। तो इसमें बिल्कुल क्या है, बिल्कुल, ये बेनिफिट दोनों को। तो वही चीज है। आप उनका नाम क्या है, सतीश 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 के वीडियोस उनका, राइट। तो उन्होंने उनका जो पूरा ब्रांडिंग है इसी टाइप के, राइट, राइट। वो पूरा हम्म, दूसरों से नॉलेज सिखाया, क्वेश्चन पूछे और बस वो आज ही इज वन ऑफ द गुड ये है। तो वही है, जब आपके पास कुछ नहीं है, लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपको ढूंढना है कि किसके पास है। आप उनके पास जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दिनों से मेहनत करके उस चीज को सीखा है। तो वो आपको हम्म, बता पाएंगे सही से, है ना। बिल्कुल। बसल का वीडियो है कि यूट्यूब पे, शायद देखना पड़ेगा यार, है कि नहीं है। ओके, ठीक है। और कोई ठीक क्वेश्चंस है, वगैरह? करते हम्म। हैं फिर यही ना। ठीक थैंक्स है। अ लॉट। और Thanks a lot everyone, like whosoever joined, and thanks Pavitra for inviting me to your life. And I hope you grow your business, your life, your everything. थैंक्स थैंक्स सागर भैया। हम थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट की, अगर आप हाँ बोल दिए, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि हम बिजी हैं, ये हैं वो हैं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट आप हाँ कर दिए। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एंड यहाँ जो Thanks. भी ऑडियंस हम लोगों को देख रहे थे, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।